नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओशनोग्राफी के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सब पहले से भी समझ रहे हैं कि ओशनोग्राफी दरअसल इस अर्थ सरफेस के हिस्सों में से वो हिस्सा है, जैसे हम कहेंगे कि एक प्रोफाइल बनाते हैं। ये माउंटेन हो गया, ये प्लेचू, यहाँ से देखिए ये आपका प्लेन एरिया हो गया, और यहाँ से जब डाउन जाते हैं आप कई तरहों के रिलीफ फीचर के बाद, ये हिस्सा अगर इसमें वाटर भर गया तो यही क्या कहलाया, ये ओशन। और जब कभी भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अर्थ के डेफिनेशन में एक चीज़ निकल करके आती है कि आखिर अर्थ है क्या, और आप फिर बोलते हैं कि अर्थ कुछ और नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट और ओशन, और साथ साथ ये एटमॉस्फेयर की कंडीशन, गैसियस कॉम्बिनेशन, एयर, विंड, डिफरेंट टाइप के सर्कुलेशन, इन सब को आपने नाम दिया एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर में हम सभी प्रकार की क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उसका स्टडी करते हैं। तो आज हम लोग क्लाइमेट कंप्लीट करने के बाद हम ओशन में आते हैं और ओशन की स्थिति देखते हैं कि किस तरह से ओशनोग्राफी में क्या क्या ऐसे कंपोनेंट, क्या क्या ऐसे तत्व हैं जो कि ओशनोग्राफी को एक स्टडी के लिए कंपल्सरी या अनिवार्य सेक्शन बनाता है। आप अलग अलग एग्ज़ाम देखेंगे तो यूजीसी का एग्ज़ाम 5 to 8 क्वेश्चन के करीब इसका एक डोमिनेंट एरिया होता है, जहां डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। आप इजली अगर जान रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, आसानी से कर जाते हैं। क्लाइमेटिक सेक्शन में थोड़ा सा आपके साथ परेशानी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ एक दूसरे से मिक्स है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आपको सारे द्वार खोल कर रखने होंगे दिमाग के। जियोमॉर्फोलॉजी एक फिक्स एरिया है, आप इजीली उसको टैकल कर लेते हैं। ओशनोग्राफी के अंतर्गत भी आपको अच्छा स्कोर करने का एक मौका मिलता है। हम उन्हीं चीज़ों को अभी देखने की कोशिश करेंगे कि एक ओशन का जो ये हमने आपके सामने स्वरूप रखा, अगर इसको देखा जाए तो ये सारे सेक्शन अपने आप में फिजिकल ज्योग्राफी का वो हिस्सा है जो ज्योग्राफी को एक बेस देता है, आधार देता है। और सबके जड़ में जो रूट में है, बेस है, वो मैप होता है। इसलिए वर्ल्ड मैप को जितना बेहतर तरीके से आप याद रखते हैं, आप इन चीज़ों को आसानी से समझेंगे। आप बताइए कि एक ओशन में क्या क्या चीज़ें आपको दिखती हैं। तो आप पाएंगे कि ओशन के अंदर हमें दिखता है सबसे पहले वाटर, जल दिखता है, पानी दिखता है। ओशन के अंदर उसका फिजिकल लैंडस्केप दिखता है। ओशन के अंदर कोरल जैसे जीव दिखते हैं। ओशन के अंदर टाइड्स की कंडीशन बनती है। ओशन के अंदर कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जो मिनरल्स और अदर एंगल से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और ओशन के अंदर कुछ रिसोर्सेज होते हैं। कहा जाता है कि जब धरती पर के सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो ओशनिक पार्ट ही एक ऐसा पार्ट बचता है जहाँ पर हम अपनी
जो कमियां हैं उसको वहां से लेकर के पूरा कर पाएंगे। उसके बाद वाटर जो आप देख रहे हैं, इस वाटर में आपको क्या क्या दिखता है? वाटर का मूवमेंट होगा जिसको ओशनिक करंट के रूप में हम लोग जानते हैं। वाटर का अपना एक टेम्परेचर होगा, वाटर की टेम्परेचर होगी तो वाटर की सैलिनिटी भी होगी। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो फिजिकल फीचर्स, सेकंड नंबर पे वाटर, तो वाटर से जुड़ी हुई इन चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड नंबर पर कोरल, फोर्थ पे टाइड्स, फिफ्थ पे डिपॉजिट और सिक्स्थ पे रिसोर्सेज टॉपिक आ जाता है। ओशन के अंतर्गत यही सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, और अगर इसको सिस्टम में हम लोग तैयार रखते हैं तो यहीं से सवाल होते हैं, और क्वेश्चन इसका डायरेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं होता। तो कोशिश करेंगे कि इस सेक्शन को हम लोग, चूँकि फिजिकल पार्ट है ओशन का, आसानी से समझ में भी आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग ओशन के अंदर के जो फिजिकल रिलीफ फीचर्स हैं वो किस तरह से है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे तो अगर ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है तो कॉन्टिनेंटल पार्ट में जिस तरह से लैंड की कंडीशन है और इस पे डिफरेंट टाइप के रिलीफ फीचर्स हैं, वैसे ही ओशनिक पार्ट में भी है। बस होता क्या है, ओशनिक पार्ट पानी से लबालब भरा हुआ है, ये वाटर से भरा हुआ है। इसमें वाटर कंडीशन, ये देखिए, अगर इतना तक वाटर चला गया तो आप देखेंगे क्या इसमें। अब ये सब मैं आपके सामने इसलिए ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पीपीटी से जो जीवन बहुत बेहतर लग रहा है, आपकी कला, आपके अपनी प्रेजेंटेशन बरकरार रहे। अब देखिए, पानी में डूब गया, दिखाई दिया इतना सा हिस्सा, और वो हिस्सा ही आप आइलैंड के रूप में या आइलैंड पे बसे कंट्री के रूप में आप देखते हैं, क्योंकि ये सी लेवल के ऊपर है। आइए इसका कुछ नामकरण करते हैं। जैसे देखिए, ये जो निचला हिस्सा है इसको सी फ्लोर बोलते हैं। ये आम बात है, बट मैं चाहता हूं कि सिस्टम में आप जानें। और ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको सी लेवल बोलते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है चलना। सी लेवल बोलते हैं इसको, सागर नीतल, और इसको महासागरीय तल। तो सी लेवल जो है, सागर तल और ये नीतल, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। सी लेवल, सी फ्लोर, दो चीज़ें ध्यान रखना, वर्ड आप ध्यान रखते जाइएगा। यहाँ से आप चलेंगे ओशन की तरफ। सपोज कीजिए कि यह कोई व्यक्ति है, ओशन की तरफ ये जाना चाहता है, तो ओशन की तरफ जाने में इसकी स्थिति क्या क्या इसे मिलेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जैसे ही आगे बढ़ेगा, ये अलग अलग टाइप का कोस्ट मिलेगा, यहाँ पर तट मिलेगा। जैसे कहा जाता है कि जब टाइड की स्थिति ज़्यादा होगी तो हाई